बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैं आज दोस्तों ये बातें डिस्कस करूंगा कि रुबीना का स्टैंड सही या गलत, सिद्धार्थ शुक्ला गौहर खान और हिना खान की लड़ाई सही या गलत, पवित्र पुनिया ने जिस तरीके से सीनियर्स को बातें बोली और जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस हुए, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे गेम में तो ऐसा होता ही है, सही या गलत, ये भी मैं आज बोलूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। मैं हूं राहुल भोज और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन हमें याद आती है देवोलीना भट्टाचार्य की L3 L4। आज के दिन शुरुआत से ही मतलब घर वालों को एटलीस्ट ये बात अच्छी हुई कि बीबी मॉल के अलावा भी इनको झगड़ने के लिए एक मुद्दा मिल गया, इनको जो है ड्यूटीज का मुद्दा। और यहां पर दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ड्यूटीज को लेकर जिस तरीके से झड़प हो रही थी, जिस तरीके से ये लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, जिस तरीके से एजाज खान और शहजाद जो कि मिस्टर गायब है वो लड़ रहे थे, इनकी लड़ाई थी कि तो खैर हंसी आ गई थी दोस्तों, लेकिन बाकी के घर वाले जो लड़ रहे थे उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले जब से आपने नोटिस किया होगा, जब से यहाँ पे ड्यूटीज का बंटवारा हुआ है या जब से निक्की ने प्रॉब्लम शुरू करी है, तब से हर किसी को अपनी ड्यूटी को लेकर प्रॉब्लम है। चाहे वो रुबीना अभिनव हो, राइट, चाहे वो निकी तंबोली हो, चाहे वो दोस्तों निशांत हो, चाहे वो एजाज और शहजाद की बात हो, या फिर हो आज के दिन का राहुल ने आज के दिन जो टेंट्रम क्रिएट करे दैट वाज टोटली अननेसेसरी। L3 L4 की याद करते हुए मुझे देवोलीना की याद आ गई। पिछले सीजन तक लगभग एक या दो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति होते होंगे जिनकी पीठ में प्रॉब्लम होता होगा या फिर जिनको जो है काम करने में मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता होगा जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल हेल्थ। लेकिन इस सीजन में ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे बीमार ही लेकर आए हैं बिग बॉस। मतलब हर एक चौथे बंदे को जो है L3 L4 का प्रॉब्लम है, चाहे वो पवित्र पुनिया हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो निशांत हो या फिर एजाज हो। एजाज ने तो पता नहीं यहाँ पता नहीं क्या क्या बोल दिया। यहां पर अगर आपने एक चीज देखी होगी, एजाज खान यहाँ पे साफ बोलते हैं कि मेरे को भी प्रॉब्लम है, मैं तो बढ़िया तरीके से बर्तन कर रहा था। बर्तन क्या वो बढ़िया तरीके से कर रहे थे? नहीं, हफ्ते के पहले ही स्टार्टिंग में दूसरे ही दिन वो गौहर के पास आए थे जहां हिना और सिद्धार्थ बैठे हुए थे। वो आकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझको ना प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ना बर्तन की ड्यूटी बदलो, मैं पूरे दिन किचन में नहीं खड़ा रह सकता, मेरे पूरे घंटे वेस्ट हो रहे हैं वहां पे। सो इस तरीके से बंदे ने बोला। देखिए, बर्तन सबसे ज्यादा टफ जॉब है, आपको बताना चाहता हूं मैं। क्लीनिंग तो चलो एक बार होगी तो खत्म, लेकिन बर्तन ऐसे हैं कि चलते रहो। कोई ग्लास पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई ग्लास में पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बर्तन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और इसी वजह से घर वाले अक्सर बर्तन करने में जो है वो दिक्कत करते हैं। तो एजाज भाई का तो मैटर यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया कि बंदा गेम खेल रहा है क्योंकि अपनी बारी में दूसरे दिन बोर आकर इसने जो है बोल दी थी बात कि मेरे को बर्तन नहीं करने हैं। वहीं दोस्तों आज ही समझा रहा है राहुल को, मतलब आज एजाज भाई जो है समझा रहे हैं राहुल को कि यार कर ले, बर्तन ही तो है, ये वो फलाना ढिमकाना। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान आपको बताना चाहता हूं मैं इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजाज और शहजाद के बीच में हो गई लड़ाई। देखिए, आज मतलब शहजाद को जब से बिग बॉस ने मिस्टर गायब बना दिया ना, वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। आज का पूरा एपिसोड ऐसा लगा मुझे एजाज, हालांकि बाद में तो सिद्धार्थ गौहर और हिना थे, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा तो पूरा मिस्टर गायब यानी कि शहजाद दिखने में था। शहजाद निशान मलकानी भी इन अ गुड रीजन। मैंने कहा था निशान मलकानी कहीं ना कहीं जंप मारेंगे और वो बस एक बार अपनी वो फेक पर्सनैलिटी को पीछे छोड़कर आ जाए, जो कि हमने क्या घर वालों ने तक वो चीजें नोटिस करी कि वो फेक है घर के अंदर। तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे धीरे धीरे जो है निशान मलकानी भी अपने पत्ते खोलेगा और पूरी उम्मीद के साथ खोलेगा, राइट। यहां पर दोस्तों मैं बात कर रहा था शहजाद की। शहजाद बहुत ज्यादा दिखा और मिस्टर गायब के साथ साथ उसका जो वन लाइनर सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब जिसको भी जाना मेरी तो लगेगी, ये बात बोली थी उसने जब बिग बॉस अपने रूल बुक पढ़ा रहे थे, जो सुबह सुबह 8 बजे बुलाया था बिग बॉस ने। सो दोस्तों यहाँ पर शहजाद की कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है, कहीं ना कहीं बंदे को और थोड़ा सा ब्रशन अप होना है। मैं शेफाली जरीवाला का इंटरव्यू आज मैंने लिया था, तो शेफाली कह रही थी कि शहजाद बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन उसको अपना ब्रशन अप करना चाहिए, वो ब्रशन अप करेगा तो वो आगे जा पाएगा। अब देखते हैं कि शहजाद इस चीज को समझ पाता है या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन वी रियली हैव टू वेट फॉर दैट। एक सेकंड संभाल के आ रहा हूं, रुबीना की बात पर भी आ रहा हूं मैं। रुबीना अभिनव,
खाना बनाने की मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं यहाँ पर बस एक जेन्युइन प्रॉब्लम बोलना चाहता हूँ, एक जेन्युइन बात रखना चाहता हूँ। शिल्पा शिंदे, अगर आपने देखा होगा, बंदी ने पूरे सीजन में खाना बनाया है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शिल्पा शिंदे ने खाना बना के जो है बिग बॉस 11 जीता है, बट लेकिन बंदी ने कभी भी मना नहीं किया, बंदी थकी नहीं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास था। आई नो मुझसे रुबीना के फैंस या अभिनव के फैंस जो अटैच्ड हैं, जो मेरे रिव्यूज देखते हैं, वो बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली बोलेंगे कि यार राहुल आप कैसे कह सकते हो रुबीना को। देखिए मैं यहाँ पर अनबायस्ड हूँ, राइट। मैं आप लोगों को जो सही है उसको सही बताता हूं, जो गलत है उसको गलत बताता हूं, चाहे उसके लिए फैंडम नाराज भी हो जाए। मुझे यह है कि मैं एटलीस्ट जस्टिस कर सकूं, क्योंकि मार्केट में असंख्य आप ऐसे रिव्यूज देख सकते हैं जो वन साइडेड होंगे, लेकिन आई विल टेल यू माई सेल्फ दैट आई वोंट गिव दिस थिंग लाइक कि मुझे इसको सपोर्ट करना है, उसको बैश करना है। नो, जो अच्छा करेगा मैं अच्छाई का साथ दूंगा, जो बुरा करेगा मैं बुराई का साथ दूंगा, नहीं बुराई के अगेंस्ट जाऊंगा, मतलब बुराई के अगेंस्ट बात करूंगा। सो रुबीना अभिनव के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है आपको ड्यूटी को करना नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये बात समझनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर इतने घर वाले, 9 से 10 घर वाले आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर देखा जाए एक्सचेंज में आपको सर्विस भी तो मिल रही है, आपका बिस्तर साफ हो रहा है, आपका लिविंग हॉल साफ हो रहा है, आपको बर्तन धोए धाए मिल जा रहे हैं, आपको खाना बनाना है। खाना बनाना वेरी टफ जॉब, पता है, मुझे भी पता है, आई नो दिस थिंग, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को ये समझना चाहिए। पवित्र कितना करेगी, वो तो ऑलरेडी रात का डिनर कर रही है, सो सुबह का ब्रेकफास्ट अगर जिसको बनाना आता है तो उसमें सॉर्ट आउट करो। एक तरीके से शिल्पा जी ने वही शो देख, मतलब बर्तन खाना बना के जो है शो जीता था, अगर कह सकते हैं, जो लोग कहते थे उस वक्त पे। तो यहाँ पर रुबीना जी के पास भी एक अच्छा चांस है। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रुबीना और अभिनव को यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कहना चाहिए था कि हम बनाएंगे, लेकिन चॉपिंग का आप करो सही, कुछ भी करके चॉपिंग करो, क्योंकि ये मुद्दा तब से उठा है जब से चॉपिंग की बारी आई है, जब से निक्की ने चॉपिंग को लेकर जो है अड़ंगी डाली है। देखते हैं इनको, इनकी भी बात आएगी। वैसे भी रुबीना कंफर्म सदस्य हो चुकी है दोस्तों, तो अब रुबीना किस तरीके से रखेंगी बात, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर ह्यूमैनिटी की भी मैं थोड़ी बात कहना चाहूंगा कि इनको ये कहीं ना कहीं जो उनके अगेंस्ट है, उनको लोगों को मौका मिल गया, मुद्दा मिल गया कि आपको कैसे कमजोर करें, और आपको वीकेंड के बाद पे यही बात को लेकर सुनाया जाएगा कि इन्होंने जो है खाना बनाना छोड़ दिया था, हम घर वालों को भूखा रख दिया था। सो यहाँ पर रुबीना का और अभिनव का मैं इस तरीके से टेक लेता हूँ। बट यहाँ पर सुनिएगा अभी, हाँ, क्योंकि सलमान खान और रुबीना वाला जो मैटर है उसका मेरे जो व्यू पॉइंट है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबको पता है कि वीकेंड के बाद से लेकर अभी तक रुबीना और राहुल में जो है एक तरीके से 36 का आंकड़ा है। राहुल फूटी आंख नहीं भाता रुबीना को, राहुल भी रुबीना को फूटी आंख नहीं सुहाते, राइट। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आज फिर से राहुल बीच में आया, और राहुल ने आज जो अननेसेसरी मुद्दा उठाया L3 L5 वाला, वो जस्ट बुलशिट था। यहाँ पे जब पूरे घर वाले मिलकर समझा रहे हैं कि भाई तुम रुको, तुम करो, तुम एटलीस्ट 2 दिन करो, 3 दिन करो, उसके बाद जाके ड्यूटीज चेंज कर देंगे अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन नहीं, अपनी चलानी है। अपने उसके खुद के दोस्त बोल रहे हैं, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके खुद के दोस्त बोल रहे हैं, निशांत और ये अपना जान, आज तो जान भिड़ भी चुका था उससे। तो यहाँ पर मेरा कहने का ये सेंस है कि आज कहीं ना कहीं जान भी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा था, इवन दो ही डोंट लुक लाइक वन, बट स्टिल आज वो थोड़ी सी एकदम समझदारी वाली बातें कर रहा था, बचकांडगिरी नहीं कर रहा था अगर बात की जाए तो। और निशान भी आज बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी तरह के खेल रहा था। अब दोस्तों ओके, ये पॉइंट मुझे बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये तो इट्स गेटिंग इनसेन। हनी वाटर बोलते बोलते थक जाता हूं ना। ओके, यहां पर बात करनी है कि यार ये मसाज का क्या ला रखा है इन्होंने टंटापा। मतलब मैं तो परेशान हो गया हूं ये मसाज देख देख कर। मुझको नहीं देखना निकी की मसाज, जान उसको मसाज कर रहा है, तेज करो, दर्द हो रहा है, क्या है ये, व्हाट इज दैट। बिकॉज बंद करो यार, ये फालतू फुटेज हमें नहीं देखना है। उसमें क्या मतलब, उसमें हम क्या डिकोड करें, क्या करें, मतलब ये करें कि हाँ निशांत और सॉरी जान और निक्की जो है लड़ते भी हैं लेकिन मसाज साथ में करते हैं। व्हाट इज दैट, क्या सबसे बड़ा मसाजर बन गया है क्या वो। मैं श्योर ये जान बकवास फुटेज था वो, उसको डिलीट करो यार, बेकार लगा मुझे तो। ओके, अब दोस्तों आया रुबीना का मुद्दा। देखिए रुबीना, सबसे पहले मैं उनका बैकग्राउंड समझाता हूं आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है। रुबीना जहां से आती हैं वहां पर दोस्तों इज्जत मायने रखती है बहुत ज्यादा। मतलब एक मुझे एक सेंटेंस याद है, सलमान खान बोलते हैं कि आपकी इज्जत अपने हाथ रहती है, राइट। यहां पर
रुबीना ने अपनी इज्जत अपने हाथ में रखी। हाथ में इसलिए रखी क्योंकि जब रुबीना ने अपने स्टार्टिंग में ही बोला था, स्टेज में ही बोला था कि मेरे ऊपर आ जाए तो मैं उसको हंसी खुशी ले लूंगी, लेकिन जब मेरे पति पर आए तो मैं उसको लेकर जो है चीर फाड़ दूंगी। और जो वीकेंड के बाद में सलमान खान ने सामान बोला कि तुम एक ही सामान तुम्हारे पास है, सामान बोला, उससे रुबीना भड़की हुई थी। और इनफैक्ट अभिनव को तक नहीं पता था कि रुबीना के दिमाग में क्या चल रहा है, कितने दिल तक उसको ये बात बुरी लगी है। देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सा एक टेक बताना चाहता हूँ कि रुबीना जो है वो स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो सेंसिटिव है एंड शी इज इन द रॉन्ग गेम, राइट। रुबीना जो है वो कहते हैं ना कि रजिया गुंडों में फंस गई। रुबीना का सेम यही हाल है, रुबीना गलत गेम में आ गई है क्योंकि बिग बॉस बार बार इस तरीके के डेरोगेटरी अकॉर्डिंग टू हर डेरोगेटरी इस तरीके की चीजें आएंगी। लास्ट ईयर नहीं दिया था क्या कि कौन अटेंशन सीकर है, शहनाज को ज्यादा आया था, और एक और था कुछ एक और था जिसमें शहनाज एक तरफ थी, एक तरफ शायद रश्मि थी, कुछ ऐसा था समथिंग। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि रुबीना इज वेरी सेंसिटिव और कहीं ना कहीं उसकी वही नस पकड़ी जा रही है और उसको ही दबाया जा रहा है। उसको सबको पता है कि रुबीना की कमजोरी है अभिनव। इसी वजह से वीकेंड के बाद में अभिनव को बार बार टारगेट किया गया, अभिनव के मुंह पे बार बार फोम जो है डाला गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। वही दोस्तों यहां पर मैं सलमान खान की भी बात करना चाहता हूं। सलमान खान ने दोस्तों जो कमेंट पास किया, हम सब जानते हैं इट वाज ऑल सेंस ऑफ ह्यूमर। सलमान खान इसी तरीके से बात करते हैं। सलमान खान ने लास्ट ईयर केवी करणवीर बोहरा से भी इस तरीके से बात की थी, इवन तो उनकी पत्नी बहुत ज्यादा ऑफेंड फील कर गई थी और उसकी वजह से उन्होंने ओपन लेटर तक बिग बॉस को दे दिया था। लेकिन यहाँ पे पत्नी घर के अंदर है, सो कहीं ना कहीं इसी वजह से रुबीना जो है क्लैरिफिकेशन मांगती है, बिग बॉस से बोलती है बिग बॉस इस पर क्लैरिफाई करो। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रुबीना को है ना या तो उसी समय तुरंत सामान को लेकर पूछ लेना चाहिए था कि सलमान खान आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, राइट, या फिर उनको जो है वीकेंड के बाद, नेक्स्ट वीकेंड के बाद तक वेट करना चाहिए था। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने बिग बॉस के सामने जो हूल दी है, जो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस भ्रमित हो सकती है, उसमें उनकी पर्सनैलिटी है ना स्ट्रांग नहीं आ सकती, उनकी कंफ्यूज आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रुबीना फिर उसके बाद मान जाती है, फिर रुबीना बाहर आती है, वो बोलती है कि इस मैटर को इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहां पर मैं बात करना चाहता हूं कि बिग बॉस सीन पलटा रहे हैं, बिग बॉस सीन पलटा रहे हैं सुबह के 8 बजे। जस्ट अ सेकेंड, सुबह के 8 बजे बिग बॉस बुलाते हैं, सब लोगों का सीन पलटाते हैं और कहते हैं, मतलब आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा कि आप लोग सब लोग जो है अपना बैग पैक कर लो, और उसके बाद जो है प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है हिना खान अपनी टीम के साथ बातचीत कर रही है, गौहर खान अपनी टीम के साथ बातचीत कर रही है, सिद्धार्थ शुक्ला अलग तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर टास्क आता है। सच बताऊं, ये जो टास्क था ना, ये हमको इतना ज्यादा कंफ्यूज वे में दिखाया गया कि आम जनता तो इसको समझ ही नहीं पाएगी। मैं अपनी फैमिली के साथ जब देख रहा था तो मैं सच बता रहा हूं, किसी को भी एग्जैक्ट ये बार बार देखने पर ही पता चल रहा है कि कौन गलत है कौन सही है, और प्लस हमें कहीं ना कहीं बिग बॉस के फैसले तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये टास्क अभी क्लियर नहीं हुआ है। कल के एपिसोड में क्या आएगा ये हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि टास्क की वजह से घर वाले रो रहे हैं, हालांकि हम लोगों को दोस्तों पता है इसका रिजल्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी चैनल में बता दिया है, फीफा फूज में बता दिया है। बट यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जो ये स्मार्ट मूव था हिना और गौहर का, वो लाजवाब था। और अगर आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला भाग गए थे, और वो भी उस वक्त भाग गए थे जब हिना खान ने बोला था राहुल को पोजीशन के लिए। तब सिद्धार्थ शुक्ला के दिमाग में ठनका कि यार ये लगता है अलाइज बना लिए इन लोगों ने, और उसके बाद सिद्धार्थ जो है गौहर को परेशान करने लग गए थे, उसके बाद सिद्धार्थ जो है डिस्ट्रैक्ट करने लग गए थे। सो ओवर एंड ऑल मैं कहूं दोस्तों तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है इस टास्क को लेकर। लेकिन यस, जो थिएटर के अंदर हुआ, बाप रे बाप, दैट वॉज मच नीडेड। मतलब अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमने देखा है कि तीनों ही स्ट्रांग है। हम चाहते हैं कि तीनों ही जब लड़े तब एकदम से हवाएं चलनी शुरू हो जाए, धरती एकदम हिलने लग जाए, क्योंकि एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला है जो कि सीजन 13 की विजेता है, वहीं एक तरफ गौहर खान है जो कि सीजन 7 की विजेता है, वहीं एक तरफ हिना खान है जो कि सीजन 11 की रनर अप रह चुकी हैं। सो इन लोगों के व्यू पॉइंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और सच बताऊं तो ऑडियंस भी बढ़ गए, यहाँ पर ऑडियंस भी बढ़ गए। एक तरफ जो है एक तरफ हिना को सपोर्ट किया जा रहा है, गौहर को सपोर्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट किया जा रहा है इस बात को लेकर।
खैर बिग बॉस क्या फैसला सुनाएंगे इसका इंतजार कल रहेगा, क्योंकि सीन कभी भी पलट सकता है, तो वी हैव टू वेट फॉर इट। बट यहां पर मैं कहना चाहता हूं पवित्र पुनिया को, पवित्र पुनिया बन गई अपवित्र पुनिया। अपवित्र पुनिया क्यों? क्योंकि ये बात जो है पारस छाबरा ने बोली थी अपने इंटरव्यू में कि पवित्र पुनिया जो है अपवित्र पुनिया बन गई है। पवित्र पुनिया जिस तरीके से गंदी गंदी गाली देती है, दैट वाज ऑफुल, दैट वाज लिटरली ऑफुल एंड डिसरिस्पेक्टिंग। एक पल फर्स्ट हफ्ते में आप कह रहे हो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, ओए सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, ओए सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, मैं तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करी इसलिए मैं ज्यादा खुल नहीं रही। और वहीं दूसरे पल जब आपको पता चल गया कि इनका आखिरी टास्क है, आप गाली गलौज कर रहे हो गौहर को। आपने नाम नहीं लिया लेकिन वो लाल ड्रेस वाली, राइट। यहां पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जब रुबीना ने सीनियर्स की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क उठाया था तब पवित्रा ही थी जिसने की बोला था अरे ऐसा कैसे कर सकते हो बाबा, तुम सीनियर्स पे कैसे क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आपको याद होगा तो जब पवित्र पुनिया का दिल टूटा है या वो रोई है, तब गौहर खान ने उसको आकर संभाला है। दो तो एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, 2 बार तो हुआ है ये, और उसके अलावा और जो कि और हुआ होगा हमको दिखाई नहीं दिया। तो पवित्र पुनिया ने यहाँ पर ये जो कर दिया ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी मार दी है, और साथ ही साथ पवित्र पुनिया ने अपनी इमेज को, जो कल कह रहे थे ना कि जागो पवित्र पुनिया जागो, तो इन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो अपने आप को जगा रही है। और फ्यूचर के दिनों में हम देखेंगे कि निक्की के साथ उसकी अच्छी दोस्ती होगी, लेकिन अब कैसे होगी, अभी तो वो निकल गई है। अब सॉरी वो तो कल आएगा, मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया। सो दोस्तों ओवर एंड ऑल आज का जो टास्क था वो हाई टेम्पो टास्क तो था। एजाज खान की तारीफ करना चाहूंगा जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड लेवल में देख रहे थे। वहीं दोस्तों बाकी के सभी ने अच्छा खेला, बट बिग बॉस का जो डिसीजन है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और कल का इंतजार करना चाहिए। आपके क्या व्यू पॉइंट्स है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स। एंड मैं चैनल में नया हूं, आपका सपोर्ट चाहता हूं, सो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य करिएगा और उससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा, मैं मोटिवेट हूंगा। चलता हूं, ख्याल रखिए।